नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से निकली इस प्रभात फेरी में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हाथों में निशान और साहिब और झांकी में सजाए गए गुरु पर्व के दृश्य श्रद्धालुओं का मन मोह रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर में जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे गूंज उठे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से निकली इस प्रभात फेरी में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हाथों में निशान, साहिब और झांकी में सजाए गए गुरु पर्व के दृश्य श्रद्धालुओं का मन मोह रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान पूरे शहर में के जयकारे गूंज उठे। गुरुद्वारा संरक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरु नानक का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने हमेशा एक ही संदेश दिया है, जो है हम सब एक हैं। इस संदर्भ में प्रतिवर्ष भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसके दौरान आज फव्वारा चौराहे से होते हुए पुरानी RPSC तक यात्रा निकाली गई। का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, आज हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, जो बड़ी खुशी के साथ पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। इनका संदेश था हम एक हैं, अल्लाह अवल नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कोल बने को मंदे। ये संदेश को लेके और वो इस दुनिया में आए थे, जिससे प्रकाश हुआ। अभी शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है, फुवारे चौराहे से होते हुए, प्रभात टॉकीज, मालवा होटल के आगे से होते हुए, फिर पेट्रोल पंप से नीचे उतरते हुए, पटेल मैदान से सीधी होते हुए पुरानी RPSC के सामने ऑफिसर क्लब पे समाप्ति होगी। और आते समय यही पालकी साहब शोभा यात्रा गुरु महाराज को पालकी शोभा में विराजमान करके और वापसी थे उसी रूट से, या मतलब रसोई के वहाँ से होती हुई और पावर हाउस मारुति शोरूम के सामने से होती हुई, आगरा गेट से होती हुई और इस गुरुद्वारे पे समाप्ति करेंगे। अजमेर वासियों को बहुत बहुत लख लख बधाई हो, और हम सब आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ आकर गुरु महाराज का आशीर्वाद लें और अपना जीवन निहारें। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 7 दिन पहले आपातकालीन वार्ड की 4 सीलिंग्स गिरने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन हादसे के इतने दिन बीत जाने के बाद भी वार्ड की मरम्मत का काम कछुआ चाल चल रहा है। इस बीच वार्ड की स्थिति की कवरेज करने गए पत्रकार को भी रोक दिया गया। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि वे राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री से दूरभाष पर वार्तालाप करके अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करेंगे। 7 दिनों तक चली रंग रौनक और परंपरा की अनूठी छटा के बाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का आज भव्य समापन हुआ। पावन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान ब्रह्मा के मंदिर में पूजा अर्चना कर मोक्ष की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज केंद्रीय मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पुष्कर मेले के अंतिम दिन हुई प्रतियोगिताओं में राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सरोवर की पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज के दिन पुष्कर में 3300 करोड़ देवी देवता प्रस्थान करते हैं। वहीं सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के सरोवर घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त किया जाता है। उन्होंने राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया और बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्कर मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया और प्रत्येक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए। मेले में घूमने आए विदेशी श्रद्धालु और आमजन को समस्त सुविधाएं प्रदान की गई। पूर्णिमा की सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मांड के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर 3600 करोड़ देवी देवता विराजते हैं और तीर्थराज पुष्कर के जो श्रद्धालु सभी लोग आ रहे हैं, सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज पूरी जो सृष्टि चल रही है, सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी की ये नगरी है, ब्रह्म सरोवर है, पवित्र सरोवर है। आज लाखों की संख्या के अंदर लोग यहाँ डुबकी लगा के पुण्य कमा रहे हैं और हमें भी बड़ा सौभाग्य मिला। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो तीर्थराज पुष्कर के अंदर निवास करते हैं।
जो हम सब तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विशेष तौर से मैं सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने तीर्थराज पुष्कर के मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए इस बार अतिरिक्त बजट दिया और प्रत्येक हर गतिविधि पे नज़र बनाए हुए हैं, और ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और बाकी प्रशासन के भी लोगों का मैं आज हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बार मेले की विशेष व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए। तो हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे पार्षदगण हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, और विशेष तौर से आम जनता हमारे पुष्कर की, जिन्होंने साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा और अतिथि देवो भव का जो हमारा नारा है उसको साक्षात पुष्कर के अंदर साबित किया। सभी लोग आए, उनका बड़ा मान सम्मान किया और सभी का ध्यान रखा। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा देवनानी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिवार को ढांढस बंधाया। उसके बाद टीकाराम अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदिरा देवनानी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिवार का ढांढस बंधाया। इसके बाद टीकाराम अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, अजमेर उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश भाजपा की नीतियां और कुशासन में राजस्थान में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को बंद करना और उनका नाम बदलना और अपने उद्योगपति मित्रों को जमीनों का वितरण करना, इसके अलावा भाजपा ने कोई अन्य काम नहीं किया है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में हो रहे हादसों पर लगाम लगाने की बजाय हवाई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकल रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें फर्जी वोटों का काला चिट्ठा जनता के समक्ष रखा जाएगा। जो है हमारे विधानसभा के जो स्पीकर हैं देवनानी साहब, उनकी पत्नी के निधन पे शोक प्रकट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और परमपिता परमात्मा से ये कामना करते हैं उनके अपने श्री चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति। देखिए, अंता के अंदर उपचुनाव है, वहाँ पब्लिक के अंदर बड़ा जोश है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कुशासन है, 2 साल का जो समय है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर जो हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए, सिर्फ और सिर्फ पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करना, उनके नाम बदलना और अपने उद्योगपति मित्रों को जमीनें देना, इसके अलावा कोई काम इस सरकार ने किया नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि हर जगह कानून व्यवस्था चौपट है। कोई दिन ऐसा जाता नहीं जब किसी का मर्डर नहीं हो इस प्रदेश के अंदर, कोई दिन ऐसा जाता नहीं है जहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो। और हालात ये हो गए कि मुख्यमंत्री जी तो मीटिंग खेल रहे हैं और रोजाना बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लगी है राजस्थान को कि किस प्रकार से रोजाना इतने बड़े हादसे हो रहे हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ हवाई दावे करते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पिछली बार जो हादसे हुए उनके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, अब मैं देख रहा था कि अब फिर मीटिंग ले रहे हैं। तो पिछली मीटिंग के रिजल्ट क्या है वो तो जरा बता दे जनता के सामने। आप कहते हो कि हम ब्लैक स्पॉट जो है वो चिन्हित कर रहे हैं और हादसों पे रोक लगाएंगे, तो बताएं तो सही कितने चिन्हित किए, कितनी रोक लगी। रोजाना लोगों की जाने जा रही है, आप दुर्घटना के अंदर, मुआवजे के अंदर आप भेद कर रहे हो, ये चीजें अच्छी नहीं है। 12 के अंदर बड़े बहुमत से वहां पे जो है प्रमोद जैन भाया जी चुनाव जीतेंगे, अच्छा माहौल है, जनता का समर्थन उनको मिल जाएगा। सर, बिहार में चुनाव है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन के जो हमारा जो सीएम के चेहरे हैं तेजस्वी यादव है और सभी नेताओं ने वहां पर अपनी जान झोंक रखी है और मजबूती के साथ वहां पे चुनाव चल रहा है। मैं आपको ये और कहना चाहूंगा कि अभी राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली के अंदर
जो हाइड्रोजन बम वो लेके आए हैं, वो आप सब लोगों की आंखें खोल देगा कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर मात्र 22,000 वोटों से हम लोग सत्ता से पीछे रहे। वो किस वजह से रहे, वो सारी चीजें यहाँ पे ले आए। जो कह रहे हैं ना कि विदेशी लोग आ रहे हैं देश के अंदर, तो विदेशी लोगों की तो फोटो लगी हुई है वोटर लिस्ट के अंदर, वो सारी राहुल गांधी जी ने अभी निकाले हैं। किसी की फोटो 223 जगह है, किसी का 50 जगह वोट है, हजारों एड्रेस डुप्लीकेट है, हजारों। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सात दिनों तक चली रौनक और परंपरा की अनूठी छठा के बाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का आज भव्य समापन किया गया। पावन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान ब्रह्मा के मंदिर में पूजा अर्चना कर मोक्ष की कामना की। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज केंद्रीय मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पुष्कर मेले के अंतिम दिन हुई प्रतियोगिताओं में राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, कलेक्टर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पिछले 7 दिन पहले आपातकालीन वार्ड में फॉर सीलिंग गिरने से बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन हादसे के इतने दिन बीत जाने के बाद भी वार्ड की मरम्मत का काम कछुआ चाल चल रहा है। इस बीच वार्ड की स्थिति की कवरेज करने गए पत्रकार को भी रोक दिया गया। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि वह राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री से दूरभाष पर वार्तालाप करके अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग करेंगे। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जिस तरह जर्जर अवस्था में है, उससे ये साफ पता चलता है कि राजस्थान सरकार कोई काम नहीं कर रही, चाहे वह सड़क निर्माण हो, सड़क की मरम्मत हो या अस्पताल की टूट फूट। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्डों की स्थिति देखी तो अंदाजा लगाया कि यहाँ एडमिट होने वाले मरीजों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हाल ही में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फॉर सीलिंग गिरने का मामला सामने आया था, लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद भी प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि अजमेर के जिम्मेदार अधिकारी अब भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। जहां प्राथमिकता के साथ कार्य होना चाहिए, वहीं कछुए की चाल चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर जब डीएनएन इंडिया ने अस्पताल अधीक्षक से टेलीफोनिक संपर्क किया और मामले की जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर दिया गया है कि वह फॉर सीलिंग को हटाकर सारी वस्तु स्थिति को देखे, ताकि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा दोबारा ना हो। अस्पताल कर्मियों द्वारा रोके गए मीडिया कर्मी के लिए भी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी आश्वासन दिया गया है। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से जर्जर व्यवस्था हो रखी है, सरकार नाम की चीज इस राजस्थान में नहीं है। चाहे सड़कों पर हो तो वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब सरकार इंतजार कर रही है कि जवाहरलाल हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी वार्ड है, उस वार्ड को आज जब मैंने देखा और जो वहां की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति है कि जहां लोग मरीज हैं, आज भी ऊपर की सीलिंग गिरी है, कभी भी अनहोनी हो सकती है। वहां लोगों को भर्ती किया जा रहा है
और उसके बाद में 7 दिनों के बाद भी होने के बावजूद आज तक सरकार के द्वारा कोई कदम इस पर नहीं उठाए गए हैं। मुझे लगता है कि अजमेर के जिलाधीश कलेक्टर महोदय वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। सरकार यहाँ पूरी सोई पड़ी भी है। और मुझे यह है कि कोई भी व्यवस्था, मैं आपके इसके माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे सड़कों पे हो, चाहे पुष्कर जाने का जो रास्ता हो, उस रास्ते पे आज तक पानी नहीं निकाला गया है और वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। पर ये तो कोई बात नहीं, कहीं आप घुमा के भेज दोगे। और जो हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड है, 7 दिन बाद में भी अगर वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, वहाँ पे है बोले कि मरीज की सुरक्षा नहीं होती है, तो अब कब होगी? जहाँ प्रायोरिटी के ऊपर काम होना चाहिए। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी से आज मैं दूरभाषा में मैं बात करूंगा और बात कर से उनसे भी निवेदन करूंगा कि यहाँ कठोरतम कार्रवाई करके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हो, चाहे आपके हॉस्पिटल प्रशासन के कर्मचारी हो। और सरकार को तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी जिस तरह के आपको देख रहे हो सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसा एक्सीडेंट हॉस्पिटल के अंदर भी। राजस्थान में ईसाई समाज द्वारा जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आज अजमेर चर्च में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये आयोजन 25 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जिसे समाज के लिए आस्था और एकता का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और प्रार्थना सभा के साथ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। राजस्थान में ईसाई समाज द्वारा जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आज अजमेर चर्च में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन हर 25 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जिसे समाज के लिए आस्था और एकता का प्रतीक माना जाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और प्रार्थना सभा के साथ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फादर जोस मतायस ने बताया कि जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आज चर्च में इस आयोजन को किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ईसाई धर्म की ओर से पिछली बार इस आयोजन को सन 2000 में मनाया गया था और आज पूरे 25 वर्षों के बाद इस आयोजन को फिर से उसी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि इस आयोजन के दौरान राजस्थान, उदयपुर, जयपुर और अजमेर के कैथोलिक धर्मावलंबी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विशेष प्रार्थनाओं के साथ उपदेश भी दिए जाएंगे और पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन होने का संदेश दिया जाएगा। पूरे राजस्थान के ईसाई समुदाय, विशेषकर कैथोलिक समुदाय की ओर से ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में हर 25 साल में कैथोलिक कलीसिया जुबली का वर्ष मनाती है। पिछला हमने मनाया था 2000 में, अब ये 2025 में हम ईश्वर की आशीष मांगते हैं, न सिर्फ हम पर लेकिन पूरे संसार पर। तो उसके उपलक्ष्य में आज तीनों डायसिस जो राजस्थान के हैं, उदयपुर, जयपुर और अजमेर, वहाँ के कैथोलिक धर्मावलंबी यहाँ पर एकत्रित हैं ये समारोह आयोजित करने के लिए। इसमें विशेष प्रार्थनाएं होगी, उपदेश होंगे और हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाएगा कि हम पापमय जीवन छोड़कर प्रभु में रमें, प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।